नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को फ्लेमिंगो के सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा। तो लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग द्वारा लिखी गई है। अनीस जंग ने एक बुक लिखी थी, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। इस चैप्टर में अनीस जंग दो बच्चों के बारे में बताती है। एक बच्चे का नाम है साहिब, जो कि सीमापुरी में रहता है, और दूसरे का नाम है मुकेश, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। नरेटर इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे गरीबी के कारण इन दोनों बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अनीस जंग से, जिसकी मुलाकात हर रोज साहिब से होती है। साहिब हमेशा कचरे के ढेर से कचरा बीनने आता है। साहिब बांग्लादेश के ढाका से आया है और वो अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका है। साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहब के कुछ दोस्त भी हैं जो कि उसके साथ कूड़ा बीनने आया करते थे। उन सभी के पास चप्पल नहीं है और वे कभी स्कूल भी नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनके घरों के पास कभी स्कूल थी ही नहीं। ये सभी लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के एक बाहर का एक इलाका है जहां पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का नामो निशान नहीं है। ये सभी लोग 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आए थे और इनके पास कोई परमिट या आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे वे राशन ले सकते थे। सीमापुरी बहुत ही गंदा इलाका है। यहाँ पर ना ही प्रॉपर नालियाँ हैं और ना ही इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे लोग कूड़े कचरे के ढेरों के पास घिरे रहते हैं। तो साहब जैसे लोग जैसे बड़े होते हैं, वो दूसरों की तरह अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और बड़े लोगों के लिए तो कचरा बीनना उनका जीने का सहारा था। सीमापुरी के सभी लोगों के लिए जीने का मतलब था कचरा बीनना। एक सुबह नरेटर को साहब क्लब के गेट के पास मिलता है। वह उन दो बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखता है। उन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स शू पहन रखे थे और साहिब ने भी स्पोर्ट्स शू पहन रखे थे। फर्क क्या था कि साहिब के स्पोर्ट्स शू में एक बहुत बड़ा होल था। अब साहिब एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसे 800 रुपये प्रति महीना मिलती थी और 2 टाइम का खाना मिलता था। ये तो थी साहिब की कहानी। अब हम देखेंगे मुकेश की कहानी, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, पर उसका ये सपना एक मिराज की तरह है, जिसका सच होना बहुत ही मुश्किल है। वह एक धूल भरी गली में रहता है और फिरोजाबाद बैंगल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे लोग बैंगल इंडस्ट्री में लगे रहते हैं। फिरोजाबाद में बच्चे गैर कानूनी रूप से हाई टेम्परेचर वाली ग्लास फर्नेस में काम करते थे। यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेज पाते हैं। फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने की इंडस्ट्री है जहाँ हमेशा धुआं रहता है। टाइम के साथ फिरोजाबाद बहुत ही कम चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ जो यूथ थे उनके सारे सपने मर से गए हैं। वे इसी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में अपना चाइल्डहुड बर्बाद कर रहे थे। इसी कारण वे गरीबी के एक ऐसे विशिष्ट साइकिल पे पड़ जाते हैं जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मुकेश इन सभी से अलग था। उसके अपने कुछ ड्रीम्स थे। एक बार नरेटर मुकेश से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाओगे। तो मुकेश कहता है कि वह सिर्फ कार चलाना चाहता है जो कि फिरोजाबाद की सड़कों पर दौड़ती है। दोस्तों, इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।